नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसे टॉपिक को लेकर के जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एक बेसिक फैक्टर, एक बेसिक पॉइंट, बेसिक सीक्रेट जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के पीछे क्या है। ऐसी क्या चीज़ है जो ट्रिगर करती है, जो कंट्रोल करती है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन को। हम कुछ हासिल करना चाहते हैं और मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे सब कुछ ट्रिगर होता है। तो दोस्तों, आज मैं यही डिस्कशन आपके साथ करने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो बैकग्राउंड है, जो बेस है, जो नींव है मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो भी चीज़ें हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है वो काम करता है हमारी कॉन्शियसनेस के थ्रू। हमारी कॉन्शियसनेस जो कहती है, जो समझाती है इस यूनिवर्स को, वही यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है, लेता है हमसे और वही मल्टीप्लाई करके हमें वापस करता है। कॉन्शियसनेस हमारी दो तरह की है। एक जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हम जानते समझते हुए सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, सोच रहे हैं। और दूसरा हमारा सब कॉन्शियस माइंड, जहाँ पे सब कुछ इम्प्रिंट हो रहा है, जिसे बिना सोचे भी हमारा माइंड ऑटो मोड में करता है, एक्सेप्ट करता है। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसके पास पावर है सोचने की, समझने की, आइडियाज लाने की, थॉट्स जनरेट करने की, कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए उसको सोच पाने की। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे अगर कुछ इम्प्रिंट हो जाता है, परमानेंट सेटल हो जाता है, वो आइडिया अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है तो वो फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ये बात समझनी होगी कि जो आइडिया जनरेट करता है, जो थॉट को सोचता है, जो विचारों को सोचता है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। हमारे सब कॉन्शियस माइंड में समझने और ना समझने की कोई पावर नहीं है। जो वहाँ पे बैठ गया उसको वो मान के चलते हैं ये सच है, वो सच हो या ना हो, वो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है उसे मान के चलता है, एक्सेप्ट कर चुका होता है कि ये सच है। जैसे कि एक बच्चे को बचपन से बताया जाता है कि गरम चीज को छूते ही हाथ जल जाता है, गरम लगता है, तकलीफ होती है। और जो हमारे सबकॉन्शियस में बात बचपन से जब बैठ जाती है तो कोई भी गरम चीज के पास हाथ जाते ही या उसे टच करते ही, इससे पहले कि हमारा कॉन्शियस माइंड सोच पाए कि हमने गरम चीज को टच किया या उसे छुआ, उससे पहले ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्ट करता है और हम एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं ताकि उस गर्म चीज से हमारा हाथ ना जल जाए। तो सबकॉन्शियस माइंड सोचता भी नहीं है कि हमने गर्म चीज को छुआ, ये ठीक नहीं है, इससे हाथ जल सकता है। वो इंस्टेंट रिफ्लेक्स एक्शन होता है बिकॉज वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है। यानी कि जो कॉन्शियस माइंड है वो आइडियाज को सोचता है, थॉट्स को सोचता है, जनरेट करता है, जो डिजायर्स हैं उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है, या हमारे अंदर वो एक विचार आता है कोई भी डिजायर पूरा होने के लिए, या कोई इच्छा हमारे मन में जो आती है वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू आती है। लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो जब सब कॉन्शियस माइंड बार बार उस आइडिया को रिपीट करता है, इम्प्रिंट कर देता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाने के बाद मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होता है, यूनिवर्स तक वो मैसेज जाता है और हम उस डिजायर को हासिल कर लेते हैं, मैनिफेस्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से सोचा जा सकता है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना वो मेल है और सबकॉन्शियस माइंड है वो फीमेल है। तो मेल जो है हमारा माइंड का, वो आइडियाज को सोच रहा है, जनरेट कर रहा है, चाहत कर रहा है, इच्छाएं ला रहा है कुछ पाने की, और फीमेल जो है उसे एग्जीक्यूट कर रही है, उस इच्छा को पूरा कर रही है। लेकिन फीमेल का जो सबसे कोर पॉइंट, जो किसी भी फीमेल के अंदर कहते हैं ना, एक मातृत्व, एक जो ममता होती है एक महिला के अंदर, वो सबसे कोर पॉइंट फीमेल का क्या है? वो है भावना, फीलिंग्स, इमोशंस।
फीमेल्स आर वेरी वेरी इमोशनल। वो बहुत से बड़े बड़े डिसीजंस में भी इमोशनल होके कई बार चलती हैं। बहुत प्रैक्टिकल होना कई बार उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ को इमोशंस के साथ भी तौलती हैं। वो बिना इमोशंस के कोई डिसीजंस लेना उनके लिए मुश्किल होता है। इमोशंस उनका कोर है, मातृत्व उनका कोर है। चाहे दुश्मन का भी बच्चा उनके पास आएगा, वो उसी प्यार से पालेंगी, उसी प्यार से सहेजेंगी जिस तरह से वो अपने बच्चे को करती हैं। हो सकता है जो मेल हों वो फिर भी एक बार को बहुत हार्ड हार्टेड हों और वो इमोशनल ना हों, लेकिन फीमेल्स इमोशनल से कंप्लीटली जो है अबंडेंट नहीं हो सकती हैं। उनके अंदर इमोशंस होते ही होते हैं। तो ठीक इसी तरह, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो है हमारे इच्छाओं का, हमारे डिजायर्स का, वो सब कॉन्शियस माइंड में है, जो कि फीमेल वर्जन है हमारे माइंड का। तो उसके जो पीछे का सीक्रेट है दैट इज फीलिंग्स। आपको खुद ही किसी इच्छा को लेके समझ आ जाएगा कि इसकी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, इस चीज से कि आप किस तरह की फीलिंग्स फील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिजायर को लेकर के। जैसे कि अगर सपोज आप एक नया घर लेने की बात कर रहे हैं, पर अंदर जो आपकी फीलिंग्स आ रही है वो इस तरह की आ रही है कि कैसे होगा, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काफ़ी महंगा तो नहीं होगा, पता नहीं इस एरिया में मैं ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, मतलब डाउट्स हैं और टेंशन है। तो मीन्स नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है आपका मैनिफेस्टेशन, और ये मैनिफेस्टेशन आपका पॉजिटिवली पूरा होने की तरफ नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जिन चीज़ों को लेकर के आपकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कि अरे ये तो मेरा ही है, इसमें तो कुछ शक करने की ज़रूरत नहीं है, या आप किसी व्यक्ति को पाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो बड़ी खुशी की आ रही है, एक्साइटमेंट की आ रही है, प्यार की आ रही है, भावनाओं की आ रही है, मीन्स आपका जो मैनिफेस्टेशन है पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। आपका जो सबकॉन्शियस है वो पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं और आपकी फीलिंग्स जो है इनसिक्योरिटी की आ रही है, एप्रीहेंशन की आ रही है, वल्नरेबिलिटी की आ रही है, आप बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो मीन्स कि आपका जो सबकॉन्शियस है वो आपको बता रहा है कि ये मैनिफेस्ट होने वाला नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी उस चीज़ के लिए बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स अपने सबकॉन्शियस में बिठा चुके हैं। तो दोस्तों, वो जो सीक्रेट है ना, वो जो ट्रिगर पॉइंट है वो आपकी फीलिंग्स हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगे, हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ये जो डिज़ायर है ये मैनिफेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, वही ट्रिगर पॉइंट है, दैट इज़ योर फीलिंग्स, कि जब आपको बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं, मीन्स कि वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आप अपनी डिज़ायर को फाइनली मैनिफेस्ट होने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं जब आपकी फीलिंग्स न्यूट्रल है या नेगेटिव है, तो मीन्स अभी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होने वाली है। तो दिस इज हाउ यू कैन जज इफ योर डिज़ायर इज गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड और नॉट, और इट इज गोइंग टू टेक लॉन्गर टाइम और लेसर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो दैट वाज माय वीडियो फॉर टुडे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा ख्याल।